प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे अलंकार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है गहना या आभूषण। जिस प्रकार से मनुष्य शरीर की सुंदरता अलंकारों यानी गहनों से बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार से काव्य की शोभा अलंकारों से बढ़ती है। इससे पहले हमने परिभाषा पढ़ी और इसके प्रकार पढ़े, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। उसमें हम जो कुछ अपने सिलेबस में थे वो 4 पहले अपन अलंकार पढ़ चुके हैं। आज अपन 5वां, 6वां और 7वां अलंकार पढ़ेंगे। अलंकार यानी 5वां अलंकार है वो है अपना श्लेष अलंकार। श्लेष श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ। शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, अर्थात इसकी परिभाषा बनेगी काव्य में जब एक शब्द एक बार आए तथा अनेक अर्थ दें, अनेक अर्थ प्रकट करें, तो वहां श्लेष अलंकार होगा। श्लेष अलंकार होगा। अब इसमें देखा जाए तो क्या कहा, शब्द एक होना चाहिए, एक बार ही उसका वाक्य में प्रयोग होना चाहिए और उसके बहुत सारे अर्थ निकलने चाहिए, तो वहां पर क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें तो आता है पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो अपनी परिभाषा कहती है शब्द एक हो, एक बार आए और अलग अलग अर्थ दें। तो यहाँ पर ये पानी शब्द एक बार आया है, लेकिन मोती के लिए अलग अर्थ देगा, मानुष के लिए अलग अर्थ देगा और चून के लिए अलग अर्थ देगा। तो यहाँ देखा जाए तो पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, यानी पानी के जाने से नहीं उभर पाता है कौन कौन, मोती, मनुष्य और चूना। ये क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि पानी जाने से मोती का पानी से अर्थ है चमक। मोती की यदि चमक चली जाए तो मोती कोई काम का नहीं रहता। इसी प्रकार से मनुष्य का पानी का मतलब होता है इज्जत। मनुष्य की इज्जत चली जाए तो फिर उसके बाद में कोई काम का नहीं रहता। इसी प्रकार से यदि अपन देखें चून का मतलब होता है, चून के लिए पानी का अर्थ होता है जल। यदि एक बार चूने को पानी में से निकाल दें, यानी उसमें से पानी निकल जाए, तो फिर वो कोई काम का नहीं रहता। अर्थात इसमें देखिए कि एक शब्द है, एक बार इसका प्रयोग हुआ और अर्थ बहुत सारे हैं, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए इज्जत और चूने के लिए जल, ये इसके अर्थ है। इसी प्रकार से एक इसका और उदाहरण लेते हैं अपन। सुबरन को ढूंढत फिरत, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि कामी अरु चोर। क्या कहा देखो, सुबर्ण को ढूंढत फिरत कवि कामी अरु चोर। सुबर्ण को ढूंढते फिरते हैं कौन कौन, कवि, कामी और चोर। 3 यहाँ पर इस सुबर्ण के अर्थ है। सुबर्ण को ढूंढते फिरते हैं कौन कौन, कवि, इसके लिए अलग अर्थ है, कामी के लिए अलग अर्थ है, चोर के लिए अलग अर्थ है। अब यहाँ पर सुबर्ण को ढूंढत फिरत, सुबर्ण के और कौन कौन से अर्थ होते हैं,
सुवर्ण यानी सुवर्ण अच्छा रंग, स्वर्ण यानी सोना, और सुवर्ण, सुवर्ण का मतलब होता है अच्छे से चुनना, अच्छे से चुनना। तो यहाँ पर देखो सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि, कवि के लिए तो होता है सुवर्ण, और अच्छी तरह से सुवर्ण भी होता है, सॉरी सुवर्ण, सुवर्ण का मतलब होता है अच्छे से वर्ण, वर्णमाला के अक्षर होते हैं जिनको अपन अ से ज्ञ तक कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो कवि उनको अच्छे से वर्णों को चयन करेगा, उनको चुनेगा, क्यों? उनको ढूंढता फिरेगा, क्यों? क्योंकि कविता रचता है तो वो समान लय ताल वाले शब्दों का और वर्णों का प्रयोग करता है, ऐसे शब्दों को ढूंढता फिरता है। तो कवि, और उसके बाद में कामी, कामी के लिए होता है सुवर्ण, सुवर्ण का मतलब होता है, कामी का मतलब होता है रसिया, प्रेमी, प्रेमी होता है वो क्या करता है अच्छा सा रंग देखता है, वो अपना मित्र बनाने के लिए अच्छा सा रंग देखता है, तो उस अच्छे रंग वाले को ढूंढता फिरता है। इसी प्रकार से सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि कामी अरु चोर, चोर के लिए सुवर्ण का अर्थ होता है स्वर्ण यानी सोना, सोने को कौन ढूंढता फिरता है? चोर। तो इस प्रकार से यहाँ पर शब्द एक है, इसके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, तो वहां पर होता है श्लेष अलंकार। इससे अगला है यमक अलंकार। यमक अलंकार में देखें छठा है यमक अलंकार। जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए तथा हर बार अलग अलग अर्थ दे, अलग अलग अर्थ दें, तो वहां यमक अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। जब शब्द एक ही हो और एक से अधिक बार आए, श्लेष में तो शब्द एक था, एक बार ही आता था, यहाँ पर शब्द एक ही है लेकिन एक से अधिक बार आएगा और हर बार वो अलग अर्थ देगा। देखिए कैसे, नगन जड़ाती थी मैं, नगन जड़ाती हूं, तीन बेर खाती थी मैं, तीन बेर खाती हूं। देखो क्या कहा गया है इसमें कि शब्द एक हो, एक से अधिक बार आए, तो ये शब्द एक नगन, नगन, बेर और बेर, इस प्रकार से ये शब्द एक ही है और एक से अधिक बार आया और हर बार इसका अलग अर्थ होगा। यहाँ पर नगन जड़ाती थी मैं, नगन जड़ाती हूँ, यहाँ पर नगन जड़ाने से मतलब होता है नगीने जड़ाती थी मैं, यहाँ नगन से मतलब है नगीने, जो कि अपन गहने में, गहनों में लगाते हैं, जिसको मोती कहते हैं हम, मोती जड़ाती थी यानी गहने बनवाती थी। अब स्थिति ये हो गई कि नगन जड़ाती हूँ, नगन का मतलब है निर्वस्त्र, अब मुझे पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है, शरीर ढकने के लिए मेरे पास कपड़े भी नहीं है, इस कारण से जड़ाती, जड़ाती से मतलब होता है ठंड मरना, यहाँ पर जड़ाती का मतलब है लगवाना, मोती लगवाना, हीरे लगवाना, और यहाँ पर जड़ाने से मतलब है ठंड से मरना। तीन बेर खाती थी मैं, तीन बेर खाती हूँ, पहले तो मैं तीन बेर खाती थी यानी तीन बार दिन में भोजन करती थी, लेकिन अब केवल तीन बेर, बेर यानी फल, जो कि बेर का ही फल होता है, उस बेर के फल को खाकर
अब जीवित रह रही हो, स्थिति ये हो गई है। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग और उसके हर बार अलग अलग अर्थ, तो वहां पर होता है यमक अलंकार। ऐसे अपन इसका एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे सजना है मुझे सजना के लिए। तो यहां पर देखा जाए तो सजना और यहां पर भी सजना एक ही शब्द है और एक से अधिक बार प्रयोग हुआ है। इस सजना का मतलब होता है तैयार होना, और यहां सजना का मतलब है प्रियतम। तो सजना है मुझे सजना के लिए, तो यहां पर तैयार होना है मुझे प्रियतम के लिए। तो इस प्रकार से शब्द एक होता है और एक से अधिक बार उसका प्रयोग होता है, हर बार उसका अलग अर्थ होता है, वहां पर होता है यमक अलंकार। अगला है अपना जो कि 7वां प्रकार, वो है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण अलंकार में प्रकृति की तुलना मानवीय क्रियाओं से की जाती है। मानवीय क्रियाओं से, प्रकृति की तुलना मानवीय क्रियाओं से की जाती है, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। मानवीकरण अलंकार में प्रकृति की जो चीजें हैं, प्रकृति की जो वस्तुएं हैं, उनमें वो क्रियाएं नहीं हो सकती, स्वतः ही नहीं होती है। जैसे कुछ निर्जीव वस्तुएं भी होती है, कुछ सजीव भी होती है, तो उनमें कभी भी इस प्रकार से वो क्रिया नहीं होगी जिस प्रकार से मनुष्य करता है। लेकिन वैसी क्रियाएं यदि जहां पर बताई गई हो, जिस काव्य में बताई गई हो, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं, अंबर पनगढ़ में डूबा रही तारागढ़ उषा नागरी। तो यहां पर क्या कहा गया, देखो, अंबर पनगढ़ में डूबो रही तारागढ़ उषा नागरी। तो यहां पर अंबर पनगढ़, अंबर रूपी पनगढ़ में डूबा रही है कौन, उषा नागरी। यानी प्रभात का वर्णन किया है कि जब सूर्योदय होता है उस समय, सूर्योदय होता है उस समय जो सुबह सुबह प्रभात आती है, तो वो क्या करती है, तारा रूपी घड़ों को, तारों रूपी घड़ों को अंबर रूपी पनगढ़ में डुबा देती है। तो ये पर यहां पर देखा जाए तो तारा रूपी घड़ा कभी भी मानवीय प्रक्रिया में आता है या क्रियाकलापों में आता है, वह प्रकृति की वस्तु में नहीं आता। लेकिन तारा तो प्रकृति की है, प्राकृतिक वस्तु है। उसकी तुलना किससे करती है, मनुष्य की तुलना से, मनुष्य की क्रियाओं से तुलना करती है। और यहाँ पर बताया गया है कि अंबर रूपी पनगढ़ में, अंबर रूपी जो पनगढ़ है उसके अंदर तारा रूपी घड़ों को उषा रूपी नागरी डुबा रही है। तो यहाँ पर डुबोने की क्रिया मनुष्य करता है, मानवीय क्रियाओं की तुलना प्रकृति की वस्तुओं से कर दी जाती है। तो वहां पर क्या होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। तो इस प्रकार से आपके जो 10th क्लास के सिलेबस में है, ये 7 अलंकार ही है जिसका हमने अध्ययन किया। और कोई भी डाउट हो तो क्लियर करते रहना। धन्यवाद।